गोविंदराज स्वामी जी महाराज ने अपनी टीका में स्वयं प्रश्न उठाया कि राम जी अपनी कथा सुनते हैं, ये रामायण तो उनकी कथा है, और राम जी बैठ करके अपने दरबार में रामायण सुनते हैं। उत्तम नायक को अपनी प्रशंसा अपनी महिमा नहीं सुननी चाहिए। उत्तम नायक कौन? बोले धीरोदात्त अविकथन, जो अविकथन, जो अपनी प्रशंसा न सुनता। और राम जी ऐसे धीरोदात्त नायक होकर अपना चरित्र सुन रहे हैं। तो उत्तर दिया, ये रामायण राम जी का चरित्र नहीं है, ये तो श्री जानकी जी का पावन चरित्र है। काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत्, ये सीता जी का महान चरित्र है, इसलिए सीता जी के महान चरित्र को स्वयं राम जी बैठ करके सुनते हैं। अब प्रश्न ये है कि इसमें फिर राम जी की भी तो कथा है। तो हमारे अयोध्या के संत प्रेमी भक्त कहते हैं, देखो राम जी की कथा इसलिए है कि किशोरी जी के वो पति हैं, जानकी जी के पति हैं, अब उनको कहाँ छोड़ दिया जाए। अब उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा जब प्रसंग आएगा। और श्री जी के आगे पीछे ही ठाकुर जी डोलते हैं, तो श्री जी के ही आगे पीछे जब डोलते हैं तो फिर उनका भी तो वर्णन करना ही पड़ेगा। इसलिए राम जी का भी चरित्र आ जाता है। वस्तुतः रामायण तो श्री जानकी जी का चरित्र है, श्री किशोरी जी का महान चरित्र है ये रामायण महाकाव्य। इस रामायण महाकाव्य की बड़ी महिमा है। कल आपने सुना ये वेदावतार है, गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। गायत्री मंत्र के एक एक वर्ण की व्याख्या एक एक हजार श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने की है। मानो रामायण के गर्भ में गायत्री विराजमान है। ऐसा ये दिव्य काव्य, इसके महात्म्य में प्रारंभ में ही श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण रक्षक भगवान। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक हो नहीं सकता। और रक्षकत्व को लेकर के अगर हम भ्रमित हैं तो इस भ्रम को हमें दूर कर लेना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं हो सकता। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगताम का मतलब चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे दरिद्र हो, चाहे धनी हो, कैसा भी प्राणी हो, सबके रक्षक भगवान ही। समस्त जगताम रामम बिना का गति, राम जी के बिना दूसरी कोई गति भी नहीं। कहाँ जाओगे? दूसरी कोई गति नहीं, राम जी ही एकमात्र गति हैं। रामम बिना का गति, और राम जी को छोड़ करके अगर कहीं जाओगे तो गति नहीं होगी, दुर्गति जरूर हो जाएगी। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति हो ही नहीं सकती। और गति का जो चार अर्थ है, गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति, गति मोक्ष, इन सब चारों का अर्थ भगवान में घटित हो जाता है। रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, हमारे आपके जीवन में जो कलिमल है
कलयुग का मल है, दोष है, अनेक प्रकार के दुर्गुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह छल दंभ द्वेष पाखंडादि। इन सब का निराकरण कैसे हो? बोले तुम कितना भी साधन कर लो, तुम अपने साधनों के द्वारा इन दोषों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते। जीव के द्वारा किए गए साधन जन्म जन्मांतर से चल रहे हैं, लेकिन आज तक जीव पूर्ण रूप से इन दोषों से मुक्त नहीं हो पाया। तब तो कहते हैं एक ही उपाय है, भगवान जब तक कृपा नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे जीवन के सारे दोष दुर्गुण समाप्त नहीं हो सकते। अपने प्रयास से हम अपने दोषों का समापन नहीं कर सकते, अपने पापों का समापन नहीं कर सकते। इसीलिए गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति होती और इतना सामर्थ्य होता कि तुम अपने उपाय के द्वारा, अपने साधनों के द्वारा तुम पाप से मुक्त हो जाते, तो कब के मुक्त हो गए हो। आज तक नहीं हो पाए, आज तक नहीं हो पाए तो आगे हो पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। बोले महाराज तब तो ये परंपरा खत्म ही नहीं होगी। जीव पाप करेगा, पाप का प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, ये चलता ही रहेगा। तब भगवान ने कहा ये काम मैं करूंगा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं ही तुमको समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम अपने किसी साधन के द्वारा इन पाप और कलमश से दूर नहीं हो पाओगे, इसलिए मेरा आश्रय ग्रहण करो। माम एकम शरणम ब्रज, तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, हमारे जीवन का जो दोष है वो राम जी ही समाप्त करें, भगवान ही समाप्त करें। इसके लिए करना क्या होगा? हम क्या करें कि राम जी हमारे दोषों को समाप्त कर दें? तो आचार्य चरण कहते हैं कि रामाय कार्यं नमः, राम जी को नमस्कार कर दो। बस नमस्कार मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी, ये अंजलि मुद्रा बड़ी विलक्षण मुद्रा है। भगवान के सम्मुख जीव अंजलि बना ले, प्रणाम कर ले, इतने मात्र से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सकृत प्रणाम किए अपन आए, एक बार कोई भगवान को प्रणाम कर ले सकृत, तो भगवान उसको अपना बना लेते। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। इसी पंक्ति का भावानुवाद किया। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, देव सून शरण समूहे आए, देव सून शरण समूहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, किए अपनाए, किए अपनाए। एक बार भगवान को प्रणाम कर ले, भगवान उसे अपना बना ले। कहीं पर दास ने देखा किसी ग्रंथ में, इस समय विस्मृति हो रही है, कि भगवान के स्वरूप में जो हम मुद्रा देखते हैं कि भगवान एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, सामान्य व्यक्ति समझता है कि भगवान की ये आशीर्वाद मुद्रा है। लेकिन हमारे आचार्यों ने अनुभव किया कि जब कोई जीव भगवान को प्रणाम करता है, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते,
तो बार बार जब वो प्रणाम करता है भगवान को, तो मानो भगवान कहते हैं बस बस एक बार तुम्हारा प्रणाम जो है वही पर्याप्त है। पौनः पौण्यम निवारयन्, वो पुनः पुनः प्रणाम न करे, इसका निवारण करने के लिए भगवान ऐसी मुद्रा कर देते हैं। बोले बस एक ही प्रणाम तुम्हारा पर्याप्त है, और इतने मात्र से मैं प्रसन्न हूं। यह औदार्य जो भगवान का अद्भुत है। तो भगवान को एक बार प्रणाम कर ले। रामाय कार्यं नमः, सदा सदा के लिए ठाकुर जी उसको अपना बना लेते। प्रणाम की कितनी महिमा है। श्री आचार्य चरण वर्णन करते हैं कि हे भगवन, त्वदंघि मुद्दृश्य कदापि केनचित् यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि। आपके चरणों को लक्ष्य करके यथा तथा जैसे तैसे भी वापि सकृत कृतोंजलि ही, एक बार व्यक्ति अगर हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले भगवान को, तदैव मुष्णात्यशुभान्यशेषता, उसी समय उसके जीवन के सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो जाते हैं। शुभानि पुष्णाति, और उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है। और वो शुभ जो आता है वो कैसा होता है? बोले न जातु हीयते, उसका कभी नाश नहीं होता। इस श्लोक की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने अंजलि मुद्रा के व्याख्यान में कहा है कि एक बार भगवान को प्रणाम कर ले तो भगवान सदा के लिए उसे स्वीकार करें। रामाय कार्यं नमः। हमारे तो अवध के संत पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि प्रणाम करने के योग्य तो भगवान ही। रामाय कार्यं नमः। नमः कार्यम किसके लिए? बोले रामाय, राम को। बोले संसार को, बोले संसार को तुम कितना भी प्रणाम करो, तुम्हारे प्रणाम का वो महत्व नहीं जानते। कितनों को हम लोग प्रणाम करते हैं, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, कभी कभी तो दृष्टिपात भी नहीं करते, उपेक्षा कर देते हैं। तो आचार्य चरण कहते हैं प्रणाम करने योग्य तो भगवान हैं, जो एक बार प्रणाम कर लेने से स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसको प्रणाम करें? तो कहते हैं ये भी बात ठीक नहीं। संसार में अगर ये प्रणाम की परंपरा जो है इसे नहीं मानोगे तो लोग कहेंगे बड़ा अभिमानी है, बड़ा दंभी है, बड़ा मदयुक्त व्यक्ति है, ये तो किसी को प्रणाम करता ही नहीं। तो क्या करें? बोले बड़ी सुंदर युक्ति है। बोले क्या युक्ति है? बोले संसार में कोई भी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो प्रणाम करो, लेकिन प्रणाम करते समय हृदय में ये भाव हो कि जिसको मैं प्रणाम कर रहा हूं, इनके हृदय में विराजमान जो अंतर्यामी हमारे श्री सीतारामचंद्र जी हैं, मैं तो उनको प्रणाम कर रहा हूं। ये कैसे होगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। माइक क्यों बंद कर? सब जग जानी सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारे संसार को ही श्री सीता रामचंद्र जी का स्वरूप समझते हुए प्रणाम करो।
सामने वाला समझेगा हमको प्रणाम कर रहे हैं और आपका प्रणाम ठाकुर जी के चरणों में पहुंचता रहेगा। रामाय कार्यं नमः। और राम जी को प्रणाम करते रहो तो रामात्रस्यति काल भीम भुजगो। राम जी से काल भी डरता है। जिस काल से सब डरते हैं वो काल राम जी से डरता है। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो, क्योंकि रामस्य सर्वं वसे, क्योंकि सब राम जी के वश में। इसीलिए भगवान का एक नाम है वशी। वशी वदान्यो गुणवान ऋजु सुचि। वशी, सब कुछ जिनके बस में। न ब्रह्मा के बस में कुछ है, न इंद्र के बस में कुछ है, न हमारे आपके बस में कुछ है। जो कुछ है सब राम जी के बस में। भगवान जो चाहते वो होता है। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम जी जो चाहते हैं वो होता है और सब कुछ उनके बस में है। रामस्य सर्वं वशे, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। ऐसे राम जी के चरणों में हमारी अखंड भक्ति हो। रामे भक्ति अखंडिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। ऐसे राम जी के चरणों का हम आश्रय लें। ये रामायण महाकाव्य, इसका जब शुभारंभ होता है, महर्षि वाल्मीकि सर्वप्रथम श्री नारद जी के मुख से संक्षिप्त राम कथा जब श्रवण करते हैं, इसी भूमिका से इस आख्यान का शुभारंभ होता है। एक बार महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद का आगमन हुआ। देवर्षि नारद के बिना कोई कथा गतिमान नहीं होती। रामायण की कथा भी नारद जी के आगमन से शुरू होती है। श्रीमद् भागवत की कथा में भी देवर्षि नारद की ही भूमिका बनती। नारद जी का यही काम है, घूमते रहते हैं, भगवान का गुणानुवाद सुनाते रहते हैं। क्यों? पद प्रतिष्ठा संपत्ति के लिए? बोले नहीं, परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका। विविध लोकों में पर्यटन करते रहते हैं देवर्षि नारद। किस लिए? बोले परानुग्रह कांक्षा, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, भगवान का गुणानुवाद सुना करके जीवों को भगवान से जोड़ने का कार्य देवर्षि नारद करते रहते। नारद जी आए। नारद जी भगवत स्वरूप है। भगवान की जो संकल्प शक्ति है, जो मन है, मानो वही देवर्षि नारद है। और नारद जी की एक और विशेषता है, नारदो देवदर्शनः। नारद जी देवदर्शन। जिसको नारद जी मिल जाए उसको भगवान जरूर मिलते हैं। 18 पुराण, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों में आप देख लो, जिसको जिसको नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिले, उसको भगवत प्राप्ति जरूर हुई। नारदो देवदर्शन। देवर्षि नारद आए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। ये महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के पुत्र हैं और परम वीतराग, तपस्वी और परम विद्वान। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मा जी के ही अवतार है। क्यों? बोले ब्रह्मा जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी आदि कवि हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। ब्रह्मा ही आदि कवि। और आदि कवि इस धरती पर कोई अगर कहलाया तो महर्षि वाल्मीकि आदि कवि।
तो ब्रह्मा जी के ही अवतार भूत महर्षि वाल्मीकि आदि कवि बने। देवर्षि नारद आए कुटिया में, महर्षि वाल्मीकि ने उनका आतिथ्य किया और आतिथ्य करने के बाद देवर्षि नारद से सत्संग किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का समर्चन किया, पूजन किया। तपस्या और स्वाध्याय में निरत रहने वाले वाग्विदों में श्रेष्ठ वाग्विदाम्बरम नारदम, ऐसे नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि ने प्रश्न किया। जब तक प्रश्न नहीं होता है, जिज्ञासा नहीं होती, तब तक विचार प्रारंभ नहीं होता। जब तक कोई पूछे ना, तब तक उसको उपदेश भी नहीं करना चाहिए। श्री मनु जी महाराज कहते, ना पृष्ठः कस्यचिन ब्रूयान न चान्यायेन पृक्षता। जब तक कोई पूछे ना, तब तक उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। उसके अंदर जिज्ञासा हो, वो जिज्ञासु हो, तब उसे जब उत्तर दिया जाता है, तब उस उत्तर के महत्व को समझता है। व्यक्ति को प्यास लगी हो तब पानी का महत्व होता है, और प्यास लगी नहीं है, आप पानी लेके खड़े हो, पी लो पी लो, वो देखेगा ही नहीं पानी पियो। पहले तो प्यास लगना जरूरी है। प्यास लगे तब उस पानी का स्वाद समझ में आता है। तो जिज्ञासा होने पर ही उत्तर देना चाहिए, ये सिद्धांत है। ना पृष्ठः कस्यचिन ब्रूयात् न चान्यायेन पृक्षतः। अन्याय पूर्वक भी अगर कोई पूछे तो नहीं बताना चाहिए, बिना पूछे नहीं बताना चाहिए, और अन्याय पूर्वक पूछे तब भी नहीं बताना चाहिए। ये अन्याय पूर्वक क्या है? कोई लाठी डंडा लेकर के, बंदूक लेकर के हमसे पूछेगा? भाई कोई किसी गुरु आचार्य के पास जाकर के आचार्य को धमका करके, डरवा करके उससे ज्ञान प्राप्त करेगा? बताओ हमको प्रवचन सुनाओ, वेदांत का नहीं, गोली मार देंगे। तो ऐसे तो प्रवचन नहीं कोई सुन सकता, और न ऐसी कोई विधि है। तो फिर न चान्यायेन पृक्षतः मनु जी ने क्यों कहा? तो दास एक बार अपने गुरुजी से विचार कर रहा था, पूछ रहा था, तो गुरुजी ने इसका भाव बताया कि अन्याय पूर्वक पूछने का मतलब है कि वह अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं, और उसके अंदर विनम्रता नहीं, और वह यह भी व्यक्त नहीं करना चाहता है कि मैं आपसे इस विषय को जानना चाहता हूं, लेकिन छल पूर्वक, चतुराई पूर्वक अगर कुछ जानने का प्रयत्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ज्ञानोपदेश नहीं करना चाहिए। ये तात्पर्य। बहुत से लोग होते हैं विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, और सामने कोई महापुरुष विद्वान है, पूछना तो चाहते हैं, लेकिन अहंकार कहता है अरे हम पूछेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो समझ लें कि हमको कुछ आता ही जाता नहीं। तो दूसरे से वो व्यक्ति प्रश्न करवाता है, किसी को तैयार करता, बोले जब हम वहां रहें तो तुम ऐसा प्रश्न करना, तो हमारा अभिमान भी बचा रह जाएगा और हमको उत्तर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार की जो पूछने की स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी उत्तर नहीं देना चाहिए। ना पृष्ठः कस्यचिन ब्रूयान् न चान्यायेन पृक्षतः जानन्नपि मेधावी जड़वल लोक आचरेत। सब कुछ जानते हुए जड़वत रहना चाहिए। जब व्यक्ति जिज्ञासा करता है तभी विचार प्रारंभ होता है। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी सदा से विराजमान, लेकिन कभी भगवान शंकर ने अपने मन से कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जब पार्वती जी ने पूछा तब भगवान शंकर ने कथा की। पार्वती जी तो रोज साथ में ही रहती थी, उनकी अर्धांगिनी है, लेकिन अपनी अर्धांगिनी को बिना पूछे कथा नहीं सुनाई महाराज। कितनी सुंदर पंक्ति है रामायण की कि पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा
गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। जब पार्वती ने पूछा तब भगवान शिव ने सुनाया, जब तक पूछा नहीं तो नहीं सुनाया। इसलिए जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक। सुखदेव जी ने भी राजा परीक्षित को कथा कब सुनाई? बोले जब राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, आपसे मैं पूछता हूं पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। तब जो है सुखदेव जी की वाणी मुखरित हुई और साधुवाद दिया और कथा सुनाई। अब रही बात, महर्षि वाल्मीकि नारद जी से जिज्ञासा करते हैं। ये जिज्ञासा क्या है? बोले ये ब्रह्म जिज्ञासा है, ये ब्रह्म जिज्ञासा हो रही है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से ब्रह्म जिज्ञासा की। वेदांत में भी ब्रह्म जिज्ञासा है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा जो है वह ब्रह्म जिज्ञासा तो है, लेकिन उस ब्रह्म जिज्ञासा में ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के अनेक प्रकार के मत मतांतर प्रकट हो गए। जिज्ञासा तो वो भी थी ब्रह्म की, इतने मत मतांतर हुए। श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज तो श्री गुणरत्न कोश में कहते हैं कि आहुर्वेदानमानम कतिचाराजकम विश्वमेतत्। कुछ लोग तो संसार में ऐसे जो वेद को प्रमाण ही नहीं मानते, उनको क्या समझाया? कुछ लोग वेद को प्रमाण मानते हैं लेकिन कहते हैं ये संसार जो है इसका कोई स्वामी नहीं है, कोई मालिक नहीं, ये अराजक है। जैसे मीमांसक ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारता, सांख्य अराजक है। कुछ लोगों ने माना कि इस संसार का कोई स्वामी है, कोई राजा है, लेकिन वो राजा ही मात्र है, वो नैयायिकों का ईश्वर है। कुछ लोगों ने माना तो, लेकिन गुणों से रहित है वो, उसमें कोई गुण ही नहीं। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य निर्विकार चिन्ह मात्र इत्यादि शब्दों के द्वारा वो गुण से रहित है, उसको गुण से दरिद्र बना दिया। उस ब्रह्म को गुण से दरिद्र बना करके वर्णन किया। बाद में कुछ लोगों ने स्वीकार किया, नहीं नहीं उसमें गुण तो है, लेकिन वो भिक्षुक है, भिक्षाचरण करता है। ऐसे मत वाले लोगों ने भी इस तरह से विचार किया, लेकिन उस परमात्मा के विषय में सही विचार, सही दिशा प्राप्त नहीं हुई। क्यों? आचार्य चरण कहते हैं लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि जिस पर नहीं हुई वो परमात्मा तत्व को नहीं जान पाया। श्री जी की कृपा होती तब वो जान पाता कि परमात्मा कौन है। तो परमात्मा के विषय में बहुत विसंवाद, बहुत विप्रतिपत्तियां, अनेक प्रकार के विरोधी प्रमाण विचार अनादिकाल से चलते चले आए। और कहते हैं वो तो निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा भी लोगों ने की, लेकिन श्री रामायण जो वेदों का अवतार है तो इसमें वेदांत भी है। तो वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा का ही स्वरूप है ये रामायण। और महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी से ब्रह्म जिज्ञासा की, लेकिन कैसी ब्रह्म जिज्ञासा? निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं, सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा। ये सगुण साकार ब्रह्म की जिज्ञासा
क्योंकि यहीं से जिज्ञासा प्रारंभ होती है। कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान। सबसे पहले यही कहा गुणवान। निर्गुण निराकार की जिज्ञासा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो गुणवान पुरुष को जानना चाहता हूं। वो परमात्मा जो गुणवान है, सर्वगुण संपन्न है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूं। भगवान कभी गुण रहित होते ही नहीं, वो सदा दिव्य कल्याण गुणगण संपन्न ही रहते। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणिक तान। आचार्य चरण कहते हैं कि निंदित गुणों से रहित और कल्याण गुणों से सहित जो भगवान हैं, यही भगवान की विशेषता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। और आगे कहते हैं धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। जो धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवादी हो, चरित्रवान हो, चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। जो समस्त प्राणियों का हितैषी हो, सर्वभूतेषु को हितः। और ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के 16 गुणों का चिंतन अपने प्रश्न में किया। 16 गुणों का नाम लिया। आत्मवान को जितक क्रोधो, द्युतिमान को न सूयकः, कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हैं। अर्थात जिसका क्रोध कभी निरर्थक न होता और जिसकी करुणा, जिसकी कृपा कभी निरर्थक न होती, यह भी ब्रह्म का एक लक्षण है। हमारे यहां अनेक लक्षण हैं ब्रह्म के, परमात्मा के, और अनेक प्रकार से उसका विचार किया जाता है। लेकिन यह भी एक विचार है कि परमात्मा कौन? बोले जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक न हो, वो परमात्मा। क्रोध तो ब्रह्मा जी भी करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाता। भाई उनका वेद चुरा करके ले गया दैत्य, ब्रह्मा जी ने क्रोध किया लेकिन कर कुछ नहीं पाए। कृपा, अनेक देवताओं की कथाएं हैं, उन देवताओं ने कृपा करनी तो चाहिए अपने भक्त पर, लेकिन वो कृपा सफल नहीं हुई। तो जिसका क्रोध और जिसकी कृपा व्यर्थ हो जाए वो परमात्मा नहीं हो सकता। जिसकी कृपा और जिसका क्रोध कभी व्यर्थ न हो, वही परमात्मा। राम जी का क्रोध कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे तो रावण को समझाते हुए कहा, लंकेश समय है, सावधान हो जाओ। राम जी जब क्रोध करेंगे और अपने शारंग धनुष पर अमोघ बाण का अनुसंधान करेंगे तो न तुमको शंकर जी बचा पाएंगे, न ब्रह्मा बचा पाएंगे, न इंद्र बचा पाएंगे। इंद्रो महेंद्रो सुर नायको वा, ब्रह्मा स्वयंभु चतुराननो वा। ये सब बातें हनुमान जी ने कही। अर्थात इन पंक्तियों का यही संकेत है कि भगवान का क्रोध कभी निरर्थक नहीं होता। वो संकल्प कर लें कि हमको इन्हें मार देना है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। और भगवान की कृपा, बोले भगवान की अगर कृपा हो जाए तो फिर कोई भी पाप ताप संताप, किसी देवता का वरदान और शाप उसे बाधित नहीं कर सकता। भगवान की कृपा अमोघ होती है। तो जिसकी कृपा और जिसका क्रोध दोनों कभी निरर्थक न हो, वही परमात्मा।
यह भी परमात्मा का एक लक्षण समझ लेना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, इन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं जानना चाहता। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और देवर्षि नारद ने कहा कि मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नरः। जिन गुणों के विषय में आपने पूछा है, उन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, इस विषय में मैं आपको कहता हूं। और यहां पर शब्द प्रयोग किया तैर युक्त, उन गुणों से युक्त। तैर युक्त का अर्थ गोविंदराज स्वामी जी ने यही किया है कि भगवान उन गुणों से सदा युक्त रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी काल विशेष में या किसी परिस्थिति विशेष में भगवान गुणों को धारण करते हैं, बाकी काल में उनमें गुण नहीं रहता। कहते हैं तैर युक्तः, ये जितने गुण हैं भगवान के, सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्य संकल्प कृतित्व कृतज्ञता, ये सारे गुण भगवान के नित्य हैं। तैर युक्तः, ये अर्थ किया गोविंदा से। ये गुण भगवान में सदा नित्य प्रकाशित होते हैं। ऐसे पुरुष के विषय में मैं आपको बताता हूं। और फिर देवर्षि नारद ने भगवान श्री राम की कथा सुनाई। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में जो राम नाम से प्रसिद्ध हैं, वो इन सारे गुणों से युक्त हैं। ये कहते हुए महर्षि वाल्मीकि नारद ने भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया। वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया तो 16 गुण, नारद जी ने जब उत्तर दिया तो 68 गुण। पहले 68 गुणों का स्मरण किया, तब आगे चरित्र सुनाया। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हण इत्यादि। हमारे संत जन कहते हैं कि जिन 16 गुणों का स्मरण वाल्मीकि जी ने किया और 68 गुणों का स्मरण करते हुए नारद जी ने इस कथा को सुनाया, ये 16 और 68 ये गुण मिलकर के 84 गुण। कहते हैं भगवान के इन गुणों का 84 गुणों का चिंतन करे तो वो 84 लाख योनि से मुक्त हो जाता है। भगवान का गुण चिंतन ही कथा है। भगवान के दिव्य कल्याण गुणों का चिंतन ही कथा है। और कथा के माध्यम से भगवान के गुणों का ही प्रकाश होता है। भगवान के गुण चिंतनीय है। गुण तो जीव में भी है, गुण माया में भी है और ब्रह्म परमात्मा में भी। कहते हैं माया के गुणों का चिंतन करोगे तो बंधन होगा, अपने गुणों का चिंतन करोगे तो अहंकार और दर्प होगा, और अपने गुणों का चिंतन छोड़कर माया के गुणों का चिंतन छोड़कर मायापति के गुणों का चिंतन करोगे तो त्रिगुणातीत हो जाओगे, संसार बंधन से मुक्त होगे। ये भगवत गुण चिंतन ही कथा है। प्रसंग प्रसंग में भगवान के दिव्य दिव्य गुणों का प्रकाश होता है। भगवान युद्ध करते हैं तो युद्ध में भगवान के पराक्रम का प्रकाश होता है। शरणागत पर कृपा करते हैं तो भक्त वत्सलता प्रकट होती है। तो तत्त प्रसंगों में भगवान के इन गुणों का प्रकाश ही कथा है। कथा के माध्यम से भगवान के गुणों का चिंतन, यही उद्देश्य है। देवर्षि नारद ने संक्षिप्त राम कथा सुनाई, प्रारंभ से लेकर भगवान राम का प्राकट्य और फिर संस्कार से संपन्न होकर वेदादि शास्त्रों को पढ़कर
फिर विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान जाते हैं और मिथिला में राम जी पधारते। ये भी एक बड़ी अद्भुत बात है। राम जी ने बहुत यात्राएं की, बहुत जगह गए, लंका तक गए, लेकिन राम जी ने शुरुआत कहां से की? बोले नेपाल की यात्रा से ही राम जी ने अपनी यात्रा शुरुआत की। पहली बार आए तो कहां आए? बोले मिथिला में आए। प्रथम बार भगवान अयोध्या से बाहर निकले तो कहां आए? बोले मिथिला में आए, इस मिथिला की पावन भूमि में आए। क्यों? कहते हैं आगे राम जी को बहुत काम करना है और उन सारे कार्यों की सिद्धि तब होगी जब मिथिला की भूमि में आकर के किशोरी जी के कटाक्ष का विषय भगवान बनेंगे, तभी ठाकुर जी के अंदर वो उत्साह आएगा जगत के कल्याण का। इसलिए किशोरी जी की पावन भूमि में आना पड़ा, ठाकुर जी को श्री जी की पावन भूमि में आना पड़ा। हमारे अयोध्या के भक्त तो बहुत बातें कहते हैं महाराज। कहते हैं अयोध्या में थे तो आपने कौन सा कमाल किया था? अयोध्या में रह करके राम जी क्या करते थे? बोले अयोध्या में जब तक राम जी थे तब तक गुल्ली डंडा खेलते थे, हाँ, चकडोरी खेलते थे, सरजू जी के किनारे खेलते थे। लेकिन कमाल उनके जीवन में कब हुआ? बोले ठाकुर जी के जीवन में उनकी लीला में दिव्यता तब दिखाई पड़ी जब वो मिथिला की ओर उन्मुख हुए और मिथिला की भूमि की ओर चले तो चमत्कार ही चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार हुआ? बोले जैसे अयोध्या से चले, मिथिला में प्रवेश करते ही ताड़का का उद्धार कर, वो पराक्रम प्रकट हुआ, ताड़का को मारा। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में ताड़का को मार दिया। फिर आगे चले, सुबाहु मारीच का वध किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूर्ण किया और फिर अहिल्या का उद्धार किया। भक्तों ने कहा राम जी ने अयोध्या से आकर के अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला के भक्तों ने कहा अहिल्या का उद्धार राम जी के द्वारा नहीं हुआ। बोले तब? बोले राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तपकुंज सही, ठाकुर जी के चरण रज से उद्धार हुआ। बोले तो ठाकुर जी का ही तो चरण रज था। मिथिला के भक्तों ने कहा वो ठाकुर जी के चरण का जो रज था वो रज भी हमारी मिथिला का ही था। हाँ, बोले अयोध्या से तो आप आए लेकिन अयोध्या की रज लेकर के यहां तक थोड़ी आप आए। रास्ते में कितने जगह स्नान किया, चरण धोए, वो रज तो वहीं रह गई। अगर अहिल्या का उद्धार भी अब हुआ तो मिथिला की ही रज से हुआ, जिस रज से श्री जानकी जी का प्रादुर्भाव हुआ, ये वो रज है। तो राम जी के जीवन में उनकी लीला में जितनी अद्भुत घटनाएं हुई, वो किशोरी जी के उन्मुख जब हुए तब वो सारी लीला है। यही तो किशोरी जी की महिमा है, यही श्री जी की महिमा है, यही रामायण है। देवर्षि नारद कहते हैं जैसे राम जी सर्वलक्षण संपन्न हैं, उसी तरह सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम उत्तमा वधू। जैसे राम जी सर्वलक्षण संपन्न हैं, उसी प्रकार श्री जानकी जी भी सर्वलक्षण संपन्ना हैं और नारी नाम उत्तमा वधू। अगर राम जी पुरुषोत्तम हैं तो श्री जानकी जी नारियोत्तमा, नारियों में उत्तमा। नारी नाम उत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामम ससिनम रोहिणी यथा। और ऐसी किशोरी जी जो सदा राम जी का अनुगमन करती है, भगवान श्री राम ने उनका पाणी ग्रहण किया। मिथिला में धनुर्भंग किया और फिर किशोरी जी का पाणी ग्रहण करके चारों भाइयों का विवाह हुआ, अयोध्या पहुंचे। फिर अयोध्या में
राज्याभिषेक की तैयारी हुई, लेकिन देवताओं की इच्छा और भगवान का अवतार दुष्टों के संहार के लिए हुआ था, इसलिए सारी घटनाएं घटित हुई और राम जी वन में गए और वन में जाकर ऋषि मुनियों पर, महात्माओं पर, दीनहीनों पर भगवान ने कृपा की, दुष्टों का संहार किया। लंका तक जाकर रावणादि असुरों का संहार किया और फिर राम जी अयोध्या लौटे। पुष्पकम तत्समारुह्य, पुष्पक विमान पर बैठकर राम जी अयोध्या के लिए आए। नंदिग्रामम ययौ तदा, और फिर नंदिग्राम में अपने भाइयों के सहित जटा का विमोचन किया। नंदिग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिस्सहितो नघः, और चारों भाइयों ने स्नान किया। फिर राम जी का राज्याभिषेक हुआ। राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ तो राम जी का राज्य इस सृष्टि में आज तक के सभी राज्यों में सर्वोत्तम राज्य माना गया। इसीलिए आज भी हम राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। हर व्यक्ति यही सोचता है, राम राज्य, जहां बहुत अच्छी व्यवस्था होती है तो लोग कहते हैं यहां तो राम राज्य, यहां तो राम राज्य। आज भी राम जी का राज्य आदर्श राज्य। क्या विशेषता थी राम जी के राज्य की? तो कहते हैं राम जी के राज्य की अगर विशेषताओं का वर्णन करें तो कई घंटे का प्रवचन तो यही हो जाए कि राम जी के राज्य की विशेषता क्या है। लेकिन मूल विशेषता, राम जी के राज्य की मूल विशेषता थी कि राम जी ने प्रजा को सुखी करने के लिए सुख का जो वास्तविक कारण है उस कारण को प्रकट किया। सुख का कारण क्या है? धर्म। धर्म से ही सुख होता है। धनात् धर्मः ततः सुखम। धर्म ही सुख का मूल है। संपूर्ण प्रजा सुखी हो, इसका मूल क्या है? बोले प्रजा धर्ममय हो। बड़ा सुंदर सूत्र है ये। प्रजा को सुखी करने का यही मूल है कि लोग धर्मनिष्ठ हों। धर्म का पालन करेंगे तो अपने आप उनको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि धर्म से ही सुख होता है। सूक्ति में कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। धर्म से ही सुख होता है। तो राम जी ने अपनी प्रजा को धर्म के द्वारा शासित किया। शास्त्र के द्वारा राम जी ने अपनी प्रजा का शासन किया, शस्त्र के द्वारा नहीं किया। बाकी राजा शस्त्र के द्वारा प्रजा का पालन करते हैं, शस्त्र का भय दिखाते हैं, कानून नहीं मानोगे तो दंड मिलेगा। प्रजा डर के कारण नियमों का पालन करती। लेकिन राम जी ने विचार किया, शस्त्र का डर तब तक होता है जब तक शस्त्र लेकर के शस्त्रधारी सामने खड़ा। शस्त्र का डर तो आज भी है। चोर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा होगी, पुलिस मारेगी। लेकिन जब चोर देखता है कि पुलिस नहीं है तो चोरी कर लेता। तो शस्त्र का भय और शस्त्र का शासन व्यापक नहीं, धर्म का शासन व्यापक है। धर्म के द्वारा व्यक्ति स्वयं शासित होता है, अपना स्वयं शासन करता है। इसलिए धर्म का शासन सर्वोपरि शासन है। और धर्म का विस्तार, उस धर्म की व्यवस्था शास्त्र के द्वारा ही निर्धारित होती है। इसलिए भगवान श्री राम ने शास्त्र के द्वारा प्रजा का पालन किया।
और जब पूर्ण धर्म का पालन प्रजा करती है तो कभी भी प्रजा को दुख नहीं होता। राम जी के राज्य में कभी किसी को कोई दुख हुआ ही नहीं। देवर्षि नारद कहते हैं, न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित्। राम जी के राज्य में कभी किसी पुरुष को अपने पुत्र के मरण का दुख नहीं हुआ। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष में किसी पिता का पुत्र मरा हो और वह पिता अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो और दुखी हो, ऐसी घटना नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले हुई। राम जी के राज्य के पहले हुई। उनके पिताजी का ही मरण पुत्र के वियोग में हुआ। लेकिन राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक किसी पिता को अपने पुत्र के वियोग का दुख नहीं हुआ। न पुत्र मरणम केचित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। राम जी के राज्य के पहले हुई। दशरथ जी के राज्य में ही राम जी की माताएं वैधव्य को प्राप्त हो गईं। राम जी की माताएं वैधव्य को प्राप्त हुई। लेकिन राम जी का जब राज्य स्थापित हुआ तो राम जी के राज्य में कभी कोई स्त्री विधवा नहीं। नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः। क्योंकि नारियां भी अपने पूर्ण धर्म का पालन करती, पातिव्रत धर्म का पालन करती हैं। राम जी के राज्य में कभी किसी के घर में आग नहीं लगी। न चाग्निजं भयं किंचिन्नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। राम जी के राज्य में कोई पानी में डूब करके नहीं मरा। क्या राज्य रहा होगा, विचार करो। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज तो कहते थे कि राम जी के राज्य में छोटे छोटे बालक खेलते हुए जाकर के सरयू नदी में कूद जाते और पूरी नदी में खेल करके चले आते। जल के अंदर साहस नहीं था कि किसी बालक को डुबो दे। ये अयोध्या का प्रभाव है राम जी के राज्य। नाप्सु मज्जन्ति जंतवः। ये सब धर्म के द्वारा नियंत्रित। राम जी के राज्य में कभी कोई आंधी तूफान नहीं आया। नबातजम भयम किंचन नापि ज्वर कृतम तथा। राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष तक कभी किसी को कोई बीमारी ही नहीं हुई। और बीमारी तो छोड़ दो, जो बीमारियों का राजा है ज्वर, ज्वर को आयुर्वेद शास्त्र में समस्त रोगों का राजा कहा गया। और वो ज्वर शरीर में सर्वदा रहता है। लेकिन वह भी धर्म के द्वारा इतना नियंत्रित कि कभी भी 1 भी डिग्री बढ़ नहीं सकता। आज तो महाराज बढ़ जाता है तो कहते हैं नापो थर्मामीटर से कितना बुखार है। बोले कितना बुखार है? बोले 101 डिग्री हो गया। राम जी के राज्य में वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता था। नापित ज्वर कृतम तथा। कैसे नियंत्रित होता था? पैरासीटामॉल खिलाया जाता था? ना, कोई बुखार की दवा नहीं खिलाई जाती थी। तब बोले धर्म ही
राम सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आप लोग विराजो, अभी कथा चलेगी। अभी तो राम जन्म महोत्सव तक पहुंचना है। आज राम जन्म महोत्सव करा करके ही उठेंगे। और जो राम जन्म महोत्सव में सम्मिलित होगा उसको ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थों में जाने का जो फल है वो फल यहीं प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया। जिस दिन जहां पर राम जी का जन्म महोत्सव गाया जाता है, सारे तीर्थ वहीं पर आ जाते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं, तीरथ सकल तहां चलिया वहीं, जन्म श्रुति गावहीं। तो आज जन्मोत्सव करके ही हम लोग उठेंगे। राम राज्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया देवर्षि नारद ने, और फिर अंत में कहते हैं कि राम जी ने 11,000 वर्ष तक अपनी प्रजा को केवल उपदेश किया। क्या उपदेश किया? बोले चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया। वर्णाश्रम धर्म का ही राम जी ने उपदेश किया, और वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, वैदिक धर्म। अपने अपने वर्ण के अनुकूल अपने अपने धर्म का हम पालन करें, यही सनातन धर्म है। और इसी वर्ण धर्म के कारण ही, स्वधर्म पालन के कारण ही राम जी के राज्य में सब कुछ नियंत्रित था। संपूर्ण प्रकृति नियंत्रित थी धर्म के द्वारा, और 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य किया। देवर्षि नारद कहते हैं इदम पवित्रम पावकनम पुण्यम वेदैश्च संवितम। ये जो पुण्यमय वेदमय राम जी का चरित्र है, यह पठेद रामचरितम, जो इस रामचरित को पढ़ता है, यह पठेद रामचरितम सर्व पापैहि प्रमुच्यते। एक बात, इस ग्रंथ का नाम रामायण है, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक नाम और है रामचरित। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं यह पठेद रामचरितम, जो इस रामचरित को पढ़ता है। तो इसका नाम रामायण भी है और रामचरित भी है। बोले एक ही ग्रंथ की दो नामों से प्रसिद्धि कैसे हो सकती? तो वाल्मीकि जी ने जब रचना की तब तो रामायण नाम से यह ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ। और कहते हैं कालांतर में महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने राम कथा का वर्णन किया तो अपने ग्रंथ का नाम रखा रामचरित। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। देवर्षि नारद ने संक्षेप में कथा सुनाई 100 श्लोकों में। ये मूल रामायण है। इन 100 श्लोकों का नित्य व्यक्ति पाठ करे वो बहुत भाग्यशाली है, बहुत बड़ा पुण्यात्मा है। और इसको, इन 100 श्लोकों को दास ने रिकॉर्डिंग करके YouTube पे डाला है, जो
शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, वे लोग यूट्यूब में उसको लगा लें और पुस्तक लेके बैठ जाएं तो ये 100 श्लोक का पाठ करके वो याद कर सकते। सुविधा पूर्वक इन 100 श्लोकों का उच्चारण सीखकर नित्य पाठ में अपने नित्य आराधन में समाहित कर लें तो परम कल्याण हो। आगे वर्णन करते हैं, नारद जी चले गए। नारद जी के जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज जी के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां पर एक बड़ी विचित्र घटना घटित हुई। क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था, उसी समय एक निषाद आया और उस निषाद ने, धीवर ने क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको मार दिया। क्रौंची विलाप करने लगे। क्रौंची के विलाप को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई। ये रामायण महाकाव्य करुण रस से ओतप्रोत महाकाव्य। यद्यपि सब रस इसमें विद्यमान है, हास्य, भयानक, बीभत्स, श्रृंगार सब है, लेकिन प्रधान रस जो है वो करुण रस है। रामायण में पग पग पर करुणा प्रकट होती है। इस काव्य की रचना के मूल में भी करुणा ही। उस क्रौंच की मृत्यु को देखकर महर्षि के हृदय में करुणा समुच्छलित हुई और अगले ही क्षण उस निषाद को देख करके वह करुणा कोप में परिवर्तित हो गई। रस सिद्धांत के विज्ञ पंडित लोग जानते हैं रस एक ही होता है। उद्दीपनादि भाव के कारण उसमें परिवर्तन होता है, वही रस बदल जाता है। वो करुण रस क्रोध में परिवर्तित हो गया और क्रोध से करुण रस भी हो जाता है। यहां तो महर्षि वाल्मीकि के अंदर जो करुणा थी निषाद को देख करके क्रोध में बदल गई, और नृसिंहावतार में भगवान के अंदर जो क्रोध था प्रहलाद को देख करके करुणा के रूप में परिवर्तित हो। स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता। तो महर्षि वाल्मीकि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ और शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगम। हे निषाद, तुमको कभी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तुम शाश्वत प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने ये बड़ा निर्दय कार्य किया है। इस प्राणी को तुमने निरीह को मार दिया, शाप दे दिया। और ये शाप अनुष्टुप छंद में 32 अक्षरों में श्लोकबद्ध प्रकट हुआ। महर्षि के हृदय की जो करुणा थी, जो शोक था, वही श्लोक बनकर के प्रकट हुआ। शोकः श्लोकत्वमागतः, शोक ही श्लोक बनकर के प्रकट हो गए। शोकः श्लोकत्वमागतः। और जब शाप दिया, भरद्वाज जी ने सुना, वो साथ में थे, भरद्वाज जी इनके शिष्य। भरद्वाज जी ने उसे याद कर लिया। स्नान करके जब लौटने लगे तो विचार चल रहा था महर्षि के मन में भी, ये मेरे मुख से छंदोबद्ध कविता प्रकट हुई, ऐसा कैसे हुआ। और विचार का विषय है कि क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो गद्य में बोलता है, पद्य में नहीं बोलता। क्रोध किसी को आए तो गाना गाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्रोध में गाना थोड़ी गाया जा सकता है। क्रोध में कोई कविता प्रकट होगी, ऐसा भी नहीं होता। और तो और क्रोध में कविता राग रागनी भूल जाती है, वहां तो फिर क्रोध ही होता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि के मुख से क्रोध में भी कविता का प्रादुर्भाव हुआ। शोकः श्लोकत्वमागतः, ये विचार का विषय बना।
गुरु शिष्य दोनों विचार करते हुए कुटिया में आए। भरद्वाज जी सोच रहे थे, गुरु जी के मुख से ऐसी सुंदर पंक्ति निकली, छंद निकला, ये तो अद्भुत है, पहली बार सुनने को मिला। महर्षि वाल्मीकि भी सोच रहे थे, ये कैसी कविता मेरे मुख से प्रकट हुई। और गुरु शिष्य दोनों विचार कर रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी आ गया। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु। लोक कर्ता ब्रह्मा जी महाराज आए। पहले तो ब्रह्मपुत्र आए थे, अब ब्रह्मा जी ही आ गया। ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मुख से ये जो कविता प्रकट हुई है, इसका प्रयोजन है, ये क्यों प्रकट हुई? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। मच्छंदा देव, मेरी ही प्रेरणा से ये कविता आपके मुख से प्रकट हुई। बोले ब्रह्मा की प्रेरणा से? मच्छंदा देव का अर्थ विद्वानों ने यह भी किया कि ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं जिसकी प्रेरणा से कार्य करता हूं, मैं जिसके अधीन हूं, उन परमात्मा की प्रेरणा से आपके हृदय में कविता प्रकट हुई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। और आपके द्वारा एक अद्भुत काव्य की रचना होगी। आप राम जी के चरित्र का वर्णन करो, जो आपने संक्षेप में नारद जी के द्वारा सुना है। वाल्मीकि जी ने कहा, मैं वर्णन तो करूं, ये सामर्थ्य मेरे अंदर कैसे आएगा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आशीर्वाद देता हूं। बोले राम जी के संपूर्ण चरित्र को मैं कैसे जान पाऊंगा? नारद जी ने तो संक्षेप में बताया है, मैं विस्तार कैसे करूंगा? वन में उन्होंने जो जो चरित्र किया वो मैंने देखा नहीं, मैं उसका विस्तार कैसे कर पाऊंगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं होगी और राम जी का संपूर्ण चरित्र तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तच्चाप्य विदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति। राम जी का जो चरित्र अविदित है, वह भी चरित्र तुमको विदित हो जाएगा और राम जी के चरित्र का तुम वर्णन करो। एक बात वाल्मीकि जी ने कहा, महाराज मैं वर्णन तो करूं, राम जी ने जो चरित्र किया है, कर चुके हैं, वो तो हमको विदित हो जाएगा, लेकिन आगे जो राम जी चरित्र करेंगे वो, क्योंकि अभी तो राजलीला बाकी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आगे राम जी जो चरित्र करेंगे वो भी आपको विदित हो जाएगा, भविष्य का चरित्र भी। वाल्मीकि जी ने कहा, ठीक है, उसका भी मैं वर्णन कर दूंगा, लेकिन आगे का जो चरित्र राम जी का है, राम जी वो चरित्र करेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में। कहीं राम जी का प्रोग्राम बदल गया, हाँ, बड़े लोग होते हैं, उनके कार्यक्रम स्थगित हो जाते हैं, परिवर्तन भी हो जाता है, परिवर्धन भी हो जाता है। कहीं राम जी ने योजना बनाई, चलो बस अब आगे की लीला नहीं करेंगे, अब वैकुंठ चले, तो राम जी को कौन रोक पाएगा? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो तो परम स्वतंत्र है, कौन उनको रोक पाएगा? तो अगर मैंने वो भविष्य का चरित्र लिख दिया और राम जी ने वो चरित्र नहीं किया, तब तो हमारी वाणी झूठी हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, रघुनाथ जी बड़े कृपालु हैं, तुम जो कुछ लिख दोगे, राम जी की इच्छा नहीं भी होगी, फिर भी वो चरित्र राम जी को करना ही पड़ेगा। यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। जो चरित्र आप लिख दोगे, राम जी को वो चरित्र करना ही पड़ेगा। क्यों? बोले ठाकुर जी अपने भक्तों की वाणी कभी झूठी नहीं होने देते। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त की वाणी को कभी झूठा नहीं होने देते ठाकुर। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। श्री नाभादास जी भक्तमाल में भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भक्त के चरित्र प्रसंग में कहते हैं कि चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करन। केवल सतयुग में ही नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में भगवान चतुर्भुज अपने भक्तों की वाणी को सत्य करते। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो आप जो लिखोगे राम जी वो चरित्र करेंगे। ये सब कह करके ब्रह्मा जी विदा हो गए।
फिर तो महर्षि वाल्मीकि ने दर्भासन पर विराजमान होकर आचमन प्राणायाम करके जब भगवान का ध्यान किया तो राम जी का संपूर्ण चरित्र हृदय में प्रकट हुआ। राम जी कैसे हंसते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, वो सब कुछ यथावत महर्षि वाल्मीकि के हृदय में प्रकाशित हो गया। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। यथावत राम जी के संपूर्ण चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने सुना, बोले सुना नहीं, देखा। यथावत संप्रपश्यति, राम जी के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि ने यथावत देखा। और देखने वाला कौन होता है? बोले देखने वाले को दृष्टा कहा जाता है और सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। महर्षि वाल्मीकि इस राम कथा के दृष्टा हैं। जैसे मंत्र के दृष्टा ऋषि होते हैं, वेद मंत्र का कोई सृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता। और ये रामायण भी वेद के समान है। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। तो इसकी रचना कौन करेगा? इसका दृष्टा ही हो सकता है। तो महर्षि वाल्मीकि इसके दृष्टा हैं। उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को देखा। हसितम भासितम चैव गतिर्यावच्च चेष्टितम तत्सर्वं धर्मवीर्येण यथावत संप्रपश्यति। और जैसा देखा वैसा लिख दिया। रामायण तैयार हो गई। नाम रखा रामायण। रामायण माने कहते हैं रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम। रामायण जो राम जी का घर है। अयनम गृहम, निवास। ये राम जी का घर है, निवास है। रामस्य अयनम। राम जी कहां रहते हैं? यद्यपि राम जी सब जगह हैं, अंतर्बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। परंतु रामायण में, बोले रामायण में मिलते हैं, और जगह मिलते नहीं है। भगवान रहते सब जगह हैं, अंतर्यामित्वेन सर्वत्र उनकी उपस्थिति है। परंतु सर्वत्र राम जी समझ में नहीं आते, सर्वत्र राम जी मिलते नहीं। राम जी मिलते कहाँ हैं? बोले रामायण में मिलते हैं। जब रामायण सुनोगे और ये कथा तुम्हारे हृदय में उतरेगी, रामायण में अपने मन को उतारोगे, तो इसी में राम जी दिखाई पड़ेंगे। आज जिस किसी ने राम जी को जाना, किससे जाना? रामायण के द्वारा जाना।